श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। मध्य प्रदेश राज्य के ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग में पंडित प्रदीप मिश्रा जी के द्वारा श्री पवित्र शिव महापुराण कथा शुरू हो गई है। ये 7 दिवसीय शिव महापुराण कथा है जो कि 9 जून से 15 जून 2024 तक आस्था चैनल और यूट्यूब के माध्यम से देखी जा सकती है। इसका प्रसारण दोपहर 1 बजे से 4 बजे तक देखा जा सकता है। आज 9 जून पहले दिन की शिव महापुराण कथा पूर्ण हो चुकी है। आज की कथा में गुरुजी ने नए पत्र और उपायों की जानकारी दी है। किसी कारणवश अगर आप आज की शिव महापुराण कथा नहीं सुन पाए हैं तो पूरी कथा का रास्ता आपको इस छोटे से वीडियो से प्राप्त होने वाला है। तो बढ़ते हैं आज की कथा की पहली जानकारी। शिव महापुराण की कथा कहती है, अगर आप 12 ज्योतिर्लिंग नहीं जा पा रहे हैं, इन सभी 12 ज्योतिर्लिंग का आप नाम भी नहीं ले पा रहे हैं, पर अगर आप सुबह सुबह एक बार ही ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग का मात्र स्मरण कर लेते हैं, इतना मात्र कर लेने से 12 ज्योतिर्लिंग का प्रणाम हो जाता है। बढ़ते हैं आज की कथा की दूसरी जानकारी की ओर। जो रोज रोज देवादिदेव महादेव के मंदिर जल चढ़ाने जाता है, लोग कहते हैं आप रोज मंदिर जाते हो, पर मेरा शिव उसके साथ साथ उसके घर माता लक्ष्मी को भी भेज देता है। बड़े कृपालु हैं देवादिदेव महादेव। तो बढ़ते हैं आज की कथा की तीसरी जानकारी की ओर। जिसने शंकर के मंदिर में सफाई करवाई, जिसने भगवान के मंदिर का निर्माण करवाया, वो आज तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बन गए हैं। और जो देश के राष्ट्रपति जो महिला बनी है, उनसे पूछा गया कि आपने ऐसा क्या किया कि ये पदवी मिली है, तो उन्होंने कहा मैं शंकर की दासी हूँ, शंकर की सेवा की है। बढ़ते हैं आज की कथा की चौथी जानकारी की ओर। समर्पण शिव महापुराण कथा में भी आपसे कहा गया था, आपकी प्रशंसा आपकी डिग्री से प्राप्त होती है, आपके कर्मों से प्राप्त होती है, और आपकी निंदा आपको आपकी डिग्री से नहीं आपकी उन्नति से मिलती है। जितना आप आगे बढ़ेंगे उतना लोग आपको कोसना शुरू कर देंगे, ताने देना शुरू कर देंगे। तो जब दुनिया के लोग आपको ताना दे रहे हैं, अब शब्द बोल रहे हैं, तो समझ लेना आपने उन्नति की ओर एक कदम बढ़ा लिया है। तो बढ़ते हैं आज की कथा की 5वीं जानकारी की ओर। एक पत्र आया जो बोतल में था, जिसमें लिखा था, एक बोतल आपके लिए लाई हूँ, गर्मी बहुत है, पानी पीते रहना। सुधा विश्वकर्मा जी, उम्र 65 वर्ष, रायगढ़ से पत्र लेकर आई। 4 वर्ष से मैं आपकी कथा सुन रही हूँ। मेरी बहू की गांठ हो गई थी, जांच से पता चला कि वो कैंसर की गांठ है, उसका 2 साल का बच्चा है। हम बहुत घबरा गए, डॉक्टर ने ऑपरेशन को बोल दिया। हमने ऑपरेशन करवा लिया पर उसको कोई आराम नहीं मिला। फिर हमने आपका बताया रात 9:15 वाला आंवले के वृक्ष का उपाय करना शुरू कर दिया, और आज मेरी बहू पूरी तरह से ठीक हो गई है। उसी का आभार व्यक्त करने कथा पंडाल में आए हैं। आपको बता दें, रात्रि के 9:15 वाला जो उपाय है, उसमें आपको 1 आंवले की आवश्यकता होती है। यदि आपको आंवला मिल जाता है तो ठीक है, नहीं तो आप आंवले के वृक्ष की 1 पत्ती भी ले सकते हैं। आंवले के वृक्ष की 1 पत्ती ले लीजिए और 1 कलश जल ले लीजिए। उस कलश के जल के अंदर आंवले की पत्ती को डाल दीजिए, और वही जल आप चाहें तो अपने घर के मंदिर में जो शिवलिंग है, जो भी शिवलिंग है, आप अपने घर में ही इस उपाय को कर सकते हैं, या मंदिर जाकर भी इस उपाय को कर सकते हैं। बस वही आंवले की पत्ती वाला जो जल है, वो शंकर भगवान के शिवलिंग पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यं बोलते हुए अर्पित कर देना है, और एक घी का दीपक आपको अपने घर के मंदिर में लगा देना है। अगर आप घर में ये उपाय कर रहे हैं तो, यदि आप मंदिर में जाकर ये उपाय कर रहे हैं तो मंदिर में घी का दीपक लगा देना है, और बाबा से निवेदन करना है रोग बीमारी के लिए, यदि वेंटिलेटर में भी कोई है उसके लिए भी इस उपाय को किया जा सकता है। और यदि हो सके तो जलाधारी से जो जल बह रहा है उसका थोड़ा जल झेलकर उस मरीज को थोड़ा उसके सर पे लगा दें और 2 बूंद उसे पिला दीजिए। यदि संभव ना हो तो थोड़ा छींटन भी कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं आज की कथा की 6वीं जानकारी की ओर। जयराम राजस्थान से पत्र लेकर आए। मेरी बेटी 3 साल से बैंक का एग्जाम दे रही थी, पर कुछ नंबरों से रह जाती थी। मेरी पत्नी ने आसन लगाकर कथा सुनी। हम सीहोर गए, बेटी को भी लेकर गए, वहाँ जल चढ़ाया, कुबेश्वर धाम की कथा सुनी और बाबा से प्रार्थना करके आ गए। 4 दिन बाद मेरी बेटी का 2 साल पहले दिया एग्ज़ाम का रिजल्ट आ गया, और मेरी बेटी SBI बैंक में मैनेजर के पद पे चयनित हो गई है। उसी का आभार व्यक्त करने कथा पंडाल में आए हैं। अब बढ़ते हैं आज की कथा की 7वीं जानकारी की ओर। संतोष जी हरदा MP से पत्र लेकर आए। मेरे पेट में अचानक दर्द हुआ, डॉक्टर ने सोनोग्राफी करके बताया पेट में अपेंडिक्स के साथ में एक गठन हो गई है।
हम बाबा महाकाल का नाम लेके ऑपरेशन के लिए भर्ती हो गए। पता चला घर के लोगों ने मंदिर में जाकर जल चढ़ाया और वहाँ बाबा से प्रार्थना करी, गठान नहीं निकलना चाहिए। पेट में सूजन होने की वजह से ऑपरेशन नहीं हो पाया और पेट वापस सिल दिया गया। इसके बाद 6 हफ्ते बाद फिर से सोनोग्राफी हुई तो पता चला पेट में न गठान थी और न अपेंडिक्स था। उसी का आभार व्यक्त करने कथा पंडाल में आए। अब बढ़ते हैं कथा की 8वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, हम आप सभी से निवेदन करना चाहेंगे, बरसात के मौसम में आप सभी लोगों को बेलपत्र के पौधे लगाने हैं, उन्हें बड़ा करना है। जो भी बेलपत्र का पौधा सूख गया है उसकी अगर आपको डंडी मिल जाती है तो आप उसको घिस के चंदन बना लीजिए, उसी से शिवलिंग का लेपन करिए। जिस तरीके से तुलसी सूख जाती है उसकी लकड़ी हम संभाल के रख लेते हैं, उसे कार्तिक के महीने में उसी का चंदन बना के उसको घिस के चंदन बना लेते हैं और उसे शालिग्राम, लड्डू गोपाल या विष्णु जी के लगाया जाता है। तुलसी की सूखी हुई लकड़ियों से तुलसी की माला भी बनाई जाती है। उसी प्रकार से हम बेलपत्र के जो डंडी होती है, सूख जाती है जो बेलपत्र, उसकी डंडी को हम संभाल के रख लेते हैं और उसका चंदन बना के शिव जी को अर्पित करते हैं। तो भोलेनाथ हमारी हर मनोकामना पूरी करते हैं, बहुत ही शीघ्र पूरी करते हैं। ये बहुत ही नया उपाय आज गुरुजी ने बताया है। मेरा वीडियो आपको ज़रा भी उपयोगी लगे, ज़रा भी पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल पर नए आए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जरूर लिखिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।